बिहार में 17% मुस्लिम मतदाता हैं, पर अगर अलग अलग सीटों के हिसाब से देखा जाए तो उनका प्रभाव कई सीटों पर देखा जा सकता है। किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज और बेगूसराय जिले मुस्लिम वोटों के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन जिलों में 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट का प्रतिशत 20 से अधिक है। विधानसभा की 243 सीटों में से 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है और यही वर्ग वहां चुनावों में उम्मीदवारों की हार जीत तय करता है। पिछले चुनावों से अलग इस बार जब 2024 के चुनाव होंगे तो चुनावी साथी बदल चुके रहेंगे। यानी अगर कुल मिलाकर इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और हिंदू वोट जातियों में बंट जाए तो महागठबंधन को फायदे की उम्मीद हो सकती है। नीतीश इन वोटों की अहमियत जानते हैं, इसीलिए अपनी छवि सेक्युलर बनाकर रखना चाहते हैं। हाल ही में रमजान के महीने को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में मुसलमानों के लिए आने जाने का समय बदल दिया गया था, जिसे लेकर काफी हंगामा छिड़ा था। नीतीश कुमार दंगा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच ही रोजा इफ्तार में शामिल हुए। एक तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के निशाने पर वो इसीलिए रहे क्योंकि बीजेपी के अनुसार वो मुसलमानों को रिझाने के लिए ये संकेत दे रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों में भी मुसलमानों के लिए एक अलग प्लान नजर आ रहा है। आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इस बार बीजेपी ने भी 2024 के चुनावों के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा 2024 के लिए बीजेपी ने मिशन 400 रखा है, जिसके लिए पार्टी समाज के उन धड़ों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है जो विपक्षी पार्टियों के परंपरागत वोट बैंक रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी नजरें पसमानदा मुसलमानों पर गड़ाई हैं। बीजेपी ने 60 ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन क्षेत्रों में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दंगे संयोग है या प्रयोग कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2024 के चुनाव करीब हैं, लिहाजा आरोप भी लगेंगे और चर्चा भी छिड़ेगी। जब भी कहीं पर दंगा होता है, 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो वाकई वहां पर सामाजिक तनाव कुछ इस तरीके का है कि सांप्रदायिक हिंसा छिड़ गई, जो कुछ मौके पर हुआ उस कारण वहां पर उसका रिएक्शन देखने के लिए मिला। दूसरी बात यह हो सकती है कि कोई साजिश हो, लेकिन देखने में यह आता है कि कहीं पर भी अगर दंगे होते हैं तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि साजिश है, इधर उधर कुछ हुआ है। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत होती है कि किसी भी दंगे में क्या किसी का फायदा होता है, और अगर फायदा होता है तो किसका। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। राहत इंदौरी की ये पंक्तियां मौजूदा सूरत हाल में एकदम फिट बैठती। दंगे कैसे हुए, किसने किए, क्यों किए, किसी को खबर नहीं, बस दंगे हुए। कुछ तो प्लानिंग लग रही है, जिस तरह से हुआ है और एक साथ 2-3 जगहों 4 जगहों पर एक साथ हो रहा है, तो प्लानिंग तो लग रही है। तो हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दंगाइयों के हाथों में तलवारें, बलवाइयों के हाथों में पत्थर, बेगुनाहों के दिलों में सिर्फ दहशत। शोभा यात्रा में कभी ऐसा होता था? शोभा यात्रा में अतिथि में हम नहीं जाते हैं, हम सिर्फ पर ऐसा काम रखते हैं, हम खुशी में नहीं जाते हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे थे, यहाँ बना रहे थे। रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा और दंगों की खबरें आई। महाराष्ट्र के मलाड, जलगांव और औरंगाबाद,
पश्चिम बंगाल के हावड़ा और डालखोला, बिहार के सासाराम और नालंदा, गुजरात के वडोदरा में, कर्नाटक के हासन से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। बिहार पूरी तरह जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा। मुझे आश्चर्य होता है कि शरारती तत्वों के उपद्रव को कुछ लोग कॉमनल करार देते हैं। कॉमनल तो बड़ोदरा में भी हुआ, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मध्य प्रदेश में भी हुआ, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। जो भी शरारती तत्व की संलिप्तता इसमें आएगी, वो पाताल में भी होंगे, तो उनको खोज करके उन्हीं जगह भेजा जाएगा जहां उनके लिए जगह सुरक्षित है। आखिरकार निर्देश अदालत से आए। अगला पर्व हनुमान जन्मोत्सव का था, जब आदेशानुसार शोभा यात्रा को पहरे में निकाला गया, पर सियासत पर तो कोई पहरा रहता ही नहीं। – 2024 के आम चुनावों में अब 1 साल से कम का वक्त बचा है, लेकिन इस 1 साल में और अगले साल की शुरुआत में भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं। लिहाजा हर राज्य में चुनावी टेम्पो जोर पकड़ रहा है और वो जो मुद्दों का शोर है वो 2024 के एजेंडा को निर्धारित कर रहा है। बिहार में मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच ही रहता है। फर्क बस इतना है कि महागठबंधन के दल भी बदल गए हैं और एनडीए के भी। इनमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल शामिल हैं। इनमें से 4 दल सरकार में हैं और तीनों लेफ्ट दल गठबंधन को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी में दरार जरूर पड़ गई, लेकिन उसका हर धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार की महत्ता इस बात को लेकर भी हो जाती है कि मोदी विरोधी मोर्चे का एक अहम नाम नीतीश कुमार है। हालांकि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसे लेकर अलग अलग स्वर और सुर समय समय पर सुनाई देते रहते हैं।